हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्नोलॉजी सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ऑटोकैड ट्यूटोरियल के बेस्ड पर वीडियो बना रहे हैं और आज हम ऑटोकैड ट्यूटोरियल में ही देखने वाले हैं ऑटोकैड के कुछ फंक्शंस के बारे में, जैसे कि एनोटेशन। एनोटेशन में हमारा टेक्स्ट आ जाता है जिसमें सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट होते हैं और साथ ही इसके अंदर डायमेंशंस होते हैं और कुछ डायमेंशन के फीचर्स होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं और टेबल्स। दोस्तों, इनका यूज हम कैसे करते हैं और कहां पर इनका यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो तक आखिरी तक बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऑटोकैड स्क्रीन पर, जिसमें आपको कुछ टेक्स्ट और एक टेबल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, हम इसे कैसे बनाते हैं इसके बारे में चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये सब टूल्स एनोटेशन में आ जाते हैं। एनोटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को दर्शाना, किसी के बारे में बताना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। जो सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है वो केवल और केवल एक लाइन में ही लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर कोई पॉइंट देते हैं और फिर इसके बाद हमसे इसकी हाइट पूछता है, तो हाइट हम 2.5 इसका रख सकते हैं टेक्स्ट का और फिर एंटर। इसके बाद आपसे एंगल पूछता है। अगर आप हॉरिजॉन्टली लिखना चाहते हैं तो इसका एंगल 0 पर सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका एंगल कोई भी दे सकते हैं, जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से आप 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर 0 डिग्री देते हैं और एंटर। एंटर करते ही आपका जो टेक्स्ट लाइन है वो रेडी हो चुका है। अब आप इस पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट ड्राइंग विथ एनोटेशन। तो आप देख सकते हैं ये लाइन एक सिंगल लाइन में टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एंटर हो चुका है, लेकिन इसके आगे का फीचर अभी देखते रहिए। अगला लाइन में अगर लिखता हूँ कुछ भी, जैसे कि इसको ही कॉपी करके लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये पूरा एक बॉक्स में आ गया है। लेकिन जब आप बाहर क्लिक करेंगे और उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये एक सिंगल लाइन में लिखा हुआ टेक्स्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सभी एक बॉक्स में हो और एक साथ सेलेक्ट हो, तो इसके लिए आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज करना होगा। मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज करने के लिए एनोटेशन में टेक्स्ट में मल्टी लाइन टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फिर इसका एक पॉइंट चूज करना है जहां भी आपको डिस्क्रिप्शन देना हो या फिर कुछ भी टाइटल वगैरह देना हो, जो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। एरिया सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, वो एक मल्टी लाइन टेक्स्ट होगा। जैसे कि जो मैंने कॉपी किया था उसे ही पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप क्लोज टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अब जब भी आप इस पर कर्सर ले आएंगे या फिर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन ही सेलेक्ट होगी, यानी कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक मल्टी लाइन टेक्स्ट है। इसका यूज आप डिस्क्रिप्शन देने में कर सकते हैं और सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज टाइटल देने में कर सकते हैं या फिर हेडर बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी एंगल पर टेक्स्ट चाहिए तो वो हम सिंगल लाइन टेक्स्ट की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम इसको 45 डिग्री पर लिखना चाहते हैं तो सिंपली सिंगल लाइन टेक्स्ट पर क्लिक करना है और फिर इसका एक पॉइंट देना है। टेक्स्ट की हाइट जो भी आप देना चाहें 2.5 है, इसको आप 7, 8, 6 दे सकते हैं, कुछ भी। और फिर इसका एंगल डिफाइन करना है, जैसे कि मैं इसे 45 डिग्री पर रखना चाहता हूँ इस तरह से। तो इसमें बॉक्स में टाइप करना है 45 और फिर एंटर। अब जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो 45 डिग्री एंगल पर रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को भी रोटेट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोटेट कमांड का यूज करना है। इन सभी कमांड्स जैसे कि ड्रॉ पैनल और मॉडिफाई पैनल में जितने भी टूल्स हैं, इन सब की वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में ऐड हैं। आप वहां से जाकर इनके बारे में
डिटेल में देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इसे रोटेट करना तो सिंपली रोटेट कमांड पर आना है और फिर इसका पॉइंट सिलेक्ट करना है और फिर एंगल, जैसे मैं इसे 45 डिग्री पर रखना चाहता हूँ या 90 डिग्री पर, तो जिस भी एंगल पर आप रखना चाहें वो एंगल यहाँ पर टाइप कर दें और फिर एंटर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट था वो 45 डिग्री पर रोटेट हो गया है। इसी तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को भी रोटेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेबल की, जो कि यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल एक्सेल की तरह दिखाई देता है। अगर हमारे पास कोई डेटा है और उसे टेबल के फॉर्म में दिखाना है तो हम इस टेबल का यूज कर सकते हैं। टेबल बनाने के लिए सिंपली टेबल पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको एम्प्टी टेबल सेलेक्ट करना है या फिर फ्रॉम अ डेटा लिंक, या फिर आपके पास अगर कोई डेटा होता है तो फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको रो या कॉलम की शेडिंग करनी होती है अगर आप स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल से बनाते हैं। तो यहाँ हमें 4 कॉलम्स की आवश्यकता है, तो हम यहाँ से 4 को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ये कॉलम विड्थ जो भी चौड़ाई देना चाहे वो दे सकते हैं और फिर रोज यहाँ पर 6, 7, 10 कर लेते हैं और फिर यहाँ से सेट सेल स्टाइल, यहाँ आपको फर्स्ट रो सेल स्टाइल दिख रहा है, सेकंड रो सेल स्टाइल और फिर ऑल अदर रो सेल स्टाइल। पहला है टाइटल का, दूसरा हेडर और फिर जिसमें डेटा रहेगा ये सारे सेल्स। इसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका टेबल यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब आप जहाँ भी इसे रखना चाहें आसानी से रख सकते हैं और इसमें अपना डेटा फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया ये है टाइटल, एंटर करेंगे तो आपका ये सेल दूसरी सेल में पहुंच जाएगा और यहाँ से आप इसका हेडर दे सकते हैं। मान लिया डेटा 1 है, ये डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, और फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लीडर की। लीडर बेसिकली अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी नेमिंग करने में हेल्प करती है और साथ ही हम इसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर मूव कर सकते हैं, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो हमें आसानी से समझ पाते हैं। लीडर को यूज करने के लिए अगर हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लें तो हम आसानी से समझ सकते हैं। सर्कल टूल को एक्टिवेट करने के लिए सर्कल पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर सर्कल एक हम बना लेते हैं किसी भी डायमेंशन का और फिर अब हम इस पे लीडर अप्लाई करेंगे। लीडर अप्लाई करने के लिए एनोटेशन में ही जाना है और फिर लीडर पे क्लिक करना है। इसके बाद उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और फिर इसे आप जहां भी रखना चाहें रख सकते हैं। मान लिया हम इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो हम लीडर की हेल्प से बता सकते हैं। जैसे दिस इज अ सर्कल, आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। लीडर अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि जो इसमें का टेक्स्ट लिखा हुआ है वो काफी छोटा है और साथ ही जो इसका एरो है वो भी हमें छोटा दिखाई दे रहा है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी से जाके इसे चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद आपको लीडर नाम का एक सेक्शन दिखेगा। इसमें आने के बाद आपको क्लोज्ड फिल में क्लिक करना है और इसके एरो को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एरो बने हुए हैं। यहाँ से आप एरो का फिगर चेंज कर सकते हैं और इसका साइज चेंज करने के लिए यहाँ पे इसकी साइज को इंक्रीज कर देना है। यहाँ पर अभी 0.18 है, हम इसे 1 दे देते हैं
इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लैंडिंग है इसे भी हम चेंज कर लेते हैं। इसका डिस्टेंस हम 1 दे देंगे और जो टेक्स्ट की साइज है, टेक्स्ट की साइज को भी हम इंक्रीज कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी कम है। यहाँ से हम इसका हाइट बढ़ा सकते हैं। इसकी हाइट हम यहाँ पर 6 दे देते हैं तो काफी बड़ा दिखेगा। और साथ ही अगर एरो का साइज और भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम 5 कर देंगे इसको। और लैंडिंग डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से 4 कर देंगे तो और भी अच्छा दिखाई देगा। इसको हम 8 कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका साइज है वो इंक्रीज हो गया है और इसे हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लीडर की प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस शीट को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।